से सुबह आहिल को लेके जाती थी और वहीं पे पीछे आहिल बैठा होता था, शो कर रहे हैं, जब ब्रेक हुई जल्दी से फीड करवाए, निदा को पता होता था। मुझे लगता है अब हो गई है अवेयरनेस और लोग सपोर्टिव भी बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे लगता है आसपास के लोग भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहे हैं, वो भी अब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि किसका क्या मसला है उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट करते हैं। इक्का दुक्का इशू तो हर जगह होता ही रहता है, वो तो आप नहीं गारंटी। जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है, वहाँ आपको उन लोगों को फेस करना पड़ता है कि क्या मजबूरी है घर में प्रेगनेंसी में, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी लास्ट डेज तक काम किया है। मोहब्बत तुझे अलविदा, सुनो चंदा, पीका बुशावेज, इन सब की शूट पे जाती थी मैं। तो लोगों को बड़ा एतराज़ होता था कि पता नहीं ऐसी भी क्या मजबूरी है। मैंने कहा भाई कमिटमेंट है। नहीं बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, एक्टिव रहना और आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं घर में बैठ के शोर तो नहीं मचा रही थी ना कि यहाँ दर्द और वहाँ दर्द और चक्कर आ रहे हो। मतलब बस से मैंने 1 वीक पहले ऑफ लिया था, वो भी मैंने बरकत सिद्दीकी को कहा था ऑफ दे दे, सेट पे ही ना हो जाए। आपके फादर की 2 शादियाँ, आपके फादर ने 2 शादियाँ की थी एंड आप बड़ी ओपनली उस चीज़ के बारे में बात करती हैं। इस टॉपिक पे इसलिए बात करना चाहिए थी कि बहुत से लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा एक तो स्टेप मदर्स को बहुत नेगेटिव दिखाते हैं और ये कॉन्सेप्ट के 2 बीवियाँ एक घर में, उसको बहुत ज़्यादा एक तो टैबू समझा जाता है, उस पर बात नहीं की जाती। हम हमेशा समझते हैं बहुत अजीब सी चीज़ें, ओह ये कैसे और किस तरह, यू नो। हालांकि बहुत जगहों पे हो रहा है, ये है कॉमन प्रैक्टिस है बहुत से लोगों के लिए, घर में इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपके फादर ने क्या 2-3 चीज़ें की जिसकी वजह से आप अपनी स्टेप मदर के साथ इतनी अटैच हैं, आप इतनी रिस्पेक्ट से उनसे बात करती हैं? आपके फादर के जाने के बाद भी आपने उनका भी ख्याल रखा, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। फादर कह के गए थे कि ख्याल रखना, लेकिन आप छोड़ भी सकती थी ना, ये इसका तो नहीं। उन्होंने भी बहुत रखा ना, बहुत यंग एज में हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं साथ, उनके बच्चे एक 7th में था एक 5th में थी, कि उन्होंने कहा मैं छोड़ के नहीं। लोगों ने बहुत कहा वापस चलो शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं मैंने वादा किया मैं नहीं जाऊंगी। तो दोनों तरफ से उन्होंने भी और आपने भी। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे पहली बात जो आप पूछना चाह रही हैं वो ये है कि पापा ने तो जो रोल प्ले किया वो किया, लेकिन अम्मी ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया और अम्मी ने जिस तरह हमारी, कहते हैं ना कि आप बच्चों के दिमाग में जो डालते हैं, आई वॉज 36 years old, मेरा भाई 7 साल का था, मेरी बहन 8 साल की थी। तो सबसे ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि इफ़ेक्ट नहीं हुआ, मेरी बहन के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था इस चीज़ का, और उसके लिए थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल था कि लोग क्या कहेंगे। वो आपके स्कूल में होती ना बातें कि अच्छा आप बने और ट्यूशन पे जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, तो लोग जो है, हमारा पूरा रूटीन बना हुआ था कि अब हमारे ट्यूटर आएंगे, अब हमें मदरसे जाना है, अब स्कूल जाना है, तो वहाँ पे लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी, क्योंकि जब अम्मी घर में रहना शुरू हुई। लेकिन मेरी अम्मी ने कभी हम लोगों को ये नहीं कहा कि ये दूसरी अम्मी है या इनसे नफरत करनी है, या बल्कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, शायद आपको यकीन ना आए कि अम्मी ना गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल भी रही हैं, टीचर भी थी। तो अम्मी जब आती थी ना तो वो चीज़ें लेके आती थी छोटी छोटी, जैसे अमरूद का सीज़न है, शहतूत का सीज़न है, तो वो ऐसी चीज़ें लाती। वो ला के ना सबसे पहले कहती थी तलहा सुंदस को दे दो, तुम लोग तो बाहर भी रहे हो, हम लोग सऊदीया में रहते थे, तुम लोग बाहर रहे हो, तुम लोगों ने ज़िंदगी के सारे मज़े किए हैं, इन बच्चों ने अभी क्या देखा है। तो वो कहती थी पहले उनको दे दो, अगर बच जाए तो तुम लोग खा लेना। मतलब मैंने ऐसी माँ नहीं देखी कभी। ये आपकी अम्मी? मेरी अम्मी। और मतलब उन दोनों इतना दिल खोल के उनको एक्सेप्ट किया, उनके बच्चों को भी। और जब मेरी बहन हुई थी तो शायद आंटी को इतनी खुशी नहीं हुई थी, मेरी दूसरी अम्मी जितनी मेरी अम्मी को खुशी हुई थी। वो कहती थी मुझे गोद दे दो जब बेटी हुई थी, और बहुत एक्साइटेड होकर उसको लेने के लिए गई थी कि भाई हमारे यहाँ बेटी हुई है। और कभी भी उनकी बर्थडेज हमारे साथ मनी, सब कुछ हुआ। मतलब अभी जनवरी में दोनों बहन भाइयों की शादी हुई है, तो मतलब किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि हमारा ये रिश्ता है, क्योंकि ये आपके माँ बाप पे डिपेंड करता है ना। उन्होंने कभी वो जो दिखाते हैं ना हमारे यहाँ जल्लाद वाली माएँ कि मार रही हैं, कंप्लेंट्स कर रही हैं, वो हमें बस ये डराती थी। हम छोटे थे, बेवकूफ़ थे, वो कहती थी कैमरा लगा हुआ है, पापा देख रहे हैं, जबकि वो पापा को रिपोर्ट करती थी कि हम क्या कर रहे हैं, और हम समझते थे कि वाकई में। और कभी कहती थी डिवाइस रखी हुई है, तुम लोगों ने आज जो शैतानी की थी, पापा को आवाज़ चली गई। ये आपकी अम्मी कहती थी? ये दूसरी वाली अम्मी हमें डराती थी। अम्मी तो जॉब पे होती थी ना, तो हमें डराती थी, तुम लोगों ने ऐसे किया था ना पापा। आप सुन नहीं रही होंगी बात आप लोग ना, तो वो बता दी थी पीटी सेल पे, पापा को बता देती थी इन्होंने। आजकल तो बच्चे पकड़ ले कहाँ है डिवाइस, कहाँ है कैमरा। हम इतने बेवकूफ़ थे, हम कहते थे अच्छा ठीक है। और फिर हमें कभी भी इन चीज़ों से, आप ये सोचें कि दोनों एक जैसे कपड़े पहनती थी, दोनों के पास सारी चीज़ें एक जैसी थी, और अगर एक रोटी बेल रही है तो दूसरी पका रही है उसे, एक सालन बना रही है दूसरी सब्जी काट रही है, तो हमने ये वाला माहौल घर में देखा है। और दोनों साथ साथ जाती थी, तो सबको पता था कि हाँ भाई नॉर्मल है ये। हाँ, आने वालों को बड़ा अजीब लगता था, बहुत बार अक्सर ऐसा होता था बहन का कोई रिश्ता आया तो लोग मना कर देते कि नहीं इनकी 2 माएँ हैं। हाँ,
ये चीज़ हमने फेस की। मेरी बहन के प्रपोजल्स आते थे तो लोग कहते थे नहीं इनकी 2 माएँ हैं भाई, पता नहीं कैसी तरबियत हुई होगी। ये सवाल उठते हैं, वो तो जो अलमिया है हमारी सोसाइटी का वो तो है ना, लेकिन मुझे कभी उनसे मसला नहीं हुआ। मैं उनको शोज़ में भी लेके जाती हूँ, साथ जाती हैं, कहीं तकरीब में जाना हो मेरे साथ होती हैं। अगर मेरा कोई कराची से बाहर कुछ हो तो छोटी बहन जाती थी साथ, फिर अब अम्मी जाती हैं। माशाल्लाह से। आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी जो लोग सुन रहे हो, हस्बैंड्स जो सुन रहे हैं जिनकी 2 बीवियाँ हैं, कि वो कैसे मैनेज करें, या औरतों को या यार बस बच्चों को? मैंने अम्मी को जो देखा था ना, जब हम थोड़े मैच्योर हो गए थे, तो अम्मी को जब मेरी बहन सवाल करती थी कि क्या मजबूरी थी, बेटा भी था बेटी भी थी, क्योंकि हम तीनों थे और ठीक ठाक फैमिली, फिर हम बाहर रहते थे, तो अम्मी कहने लगी कि बजाय के 2 अलग अलग घर होते और तुम्हारे पापा इस तरह जाते और मैं बार बार फ़ोन करके उनको डिस्टर्ब करती, तो उससे अच्छा, क्योंकि अम्मी का एक तरीका था कि अगर खुदा ना खासा किसी का इंतकाल भी हो गया ना, तो अम्मी पहले पापा आएंगे, वो नहाएंगे, खाना खाएंगे, फिर अम्मी उनको आराम से बताएंगी कि हार्ट पेशेंट है, कहीं अचानक से सदमा ना हो जाए। वो बहुत ख्याल रखती थी उनका, बहुत ज़्यादा, दोनों। तो उनको हमेशा यही रहता था कि ना नहीं, अगर मैं इस तरह करती तो तुम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने साथ ही रखा। अब ये कितनी अच्छी बात है ना कि मतलब पापा बटे हुए होते, और अम्मी ने कहा कि बजाय के वो चोरी छुपे करते फिर मुझसे छुपाते, तो उससे बेहतर ये है कि आप सामने कर लें, साथ रह लें, तो ये मसला नहीं होगा कि तुम कहाँ थे। अब पापा जब घर आएंगे तो घर ही आएंगे ना दोनों के पास। तो बट उन्होंने आप लोगों का सोचा ना कि बच्चों को बाप क्या मिस नहीं करे या कुछ भी कहीं भी कमी नहीं हो, और उन्होंने उसको, और पापा का भी सोचा ना कि इतनी उनकी ट्रैवलिंग हो जाएगी कि भाई वो उधर हैदराबाद जा रहे हैं, इधर कराची, मैंने कहा ले ही आए आप, तो वो रुखसत होकर यहीं आई थी। चलें, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। एंड द आइडिया वाज दैट कि इस टॉपिक पे अगर बात कर ली जाए, जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं शायद उन्हें कोई गाइडेंस मिल जाए, या फिर जो लोग इस चीज़ को में हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हम अकेले नहीं, और भी जगहों पे ये चीज़ हो रही है, तो इसलिए हमने सोचा हम इससे बात करें। आपका अपना फेवरेट ड्रामा कौन सा है अपना? एक तो सुनो चंदा है, एक ताबीर है, ओके, जो बहुत मेरा फेवरेट था, इमरान अशरफ ने लिखा था ताबीर, और उसमें मुस्कान नाम था मेरा, बहुत अच्छा था उसके डायलॉग्स और चीज़ें और परफॉर्मेंस। तो वो कोई कैरेक्टर जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगता हो अपना? यार मैंने एक किया था, वो पता नहीं किसी ने देखा भी या नहीं देखा, एक ड्रामा मैंने A+ का किया था। तो कभी कभी ऐसा होता है, आप कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं ना, तो वो आप पे इतना ज़्यादा तारी हो जाता है, या शायद मैं घर से दूर थी, तो आई वेंट टू इस्लामाबाद, और उसके डायरेक्टर थे जासिम, और उसमें थे नूर हसन दूसरे वाले। जी, ठीक है। तो उसके अंदर ये था कि वो बहुत अच्छी फैमिली से होती है, सब कुछ होता है, हस्बैंड होता है, बच्चा होता है, फिर अचानक से उसको जो है प्रॉब्लम हो जाती है, इशू हो जाता है, तो वो हॉस्पिटल जाती है और अपना बहुत सारा नुकसान करती है, चीज़ें उठा उठा के फेंकती है, चीखना चिल्लाना इस तरह से। फिर पता चलता है कि जो उसकी पीछे कज़न थी, जैसे उसने बचपन से पाला है, उससे उसके हस्बैंड ने निकाह कर लिया, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होती है। तो उसके अंदर जो परफॉर्मेंस थी ना, वो सब कुछ, और फिर मैं घर से दूर थी, तो जब मैं करके आती थी ना, मैं बहुत देर तक रोती थी, और 2-3 दिन के बाद ना मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके बोला मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इलाज की ज़रूरत है, और